सबसे पहले जब हम नमाज शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी नमाज की तायीन करनी होगी, यानी नीयत करनी होगी कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं। हम फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसलिए कि हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो आदमी को सबसे पहले वुज़ू, उसके बाद वुज़ू को अच्छी तरीके से वुज़ू करना है, और वुज़ू के बाद नीयत करनी है, और नीयत के बाद नमाज पढ़नी है। तो नमाज के लिए जब आदमी खड़ा हो तो सबसे पहले जब वो खड़ा हो तो उसके पाँव की कैफियत कैसी हो, वो अपनी तबी हालत पर छोड़ दे। न उसे बहुत फैलाने की ज़रूरत है और न उसे बिल्कुल मिलाने की ज़रूरत है, बल्कि उसे तबी हालत पर छोड़ दिया जावे। उसके बाद जब नमाज हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हाथ उठाकर हम नमाज का आगाज़ करते हैं। तो जब हाथ उठाया जाता है तो आम तौर पर हमारे यहाँ बाज़ हज़रात इस तरीके से हाथ उठाकर कर लेते हैं, बाज़ हज़रात कान पकड़ कर करते हैं। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि नमाज के लिए हाथ उठाए जाए, कहाँ तक हाथ उठाया जाए, कानों की लौ तक, वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके मुहाज़ात में। और कोशिश ही की जाए कि दोनों हाथ क़िबले के रुख, उसका रुख क़िबले की तरफ हो। इस तरह से आप अपनी नमाज को और अपनी निगाहों को सजदे की जगह पर रखें ताकि आपकी नमाज में यकसुई आ सके। इस तरह से आप अपनी नमाज को शुरू करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से अपने अंगूठे और अपनी आखिरी उंगली से हल्का लगाकर उसे इस तरह से आप उसको गोया के पकड़ लेंगे इन पहुँचे के पास, और फिर उसके बाद उसे आप यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद जब हम उसमें दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। जिस आदमी नमाज का आगाज़ कर रहा है तो नमाज का उसको मानी भी मालूम होने चाहिए। जैसे अल्लाहु अकबर कहा तो इसके माने अल्लाह सबसे बड़ा है, इसलिए कि इंसान के जहन में ये है कि बड़ी चीज़ की इबादत की जावे तो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै, यानी दुनिया में कोई चीज़ ज़ाहिरी मानवी हर एतबार से अगर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, बड़ी हस्ती हो सकती है, तो वो सिर्फ अल्लाह है। तो इस तसव्वुर के साथ आदमी अल्लाहु अकबर कहे। फिर उसके बाद जब सना पढ़े तो उस वक्त भी आदमी पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, व तबारक अस्मुका, तेरे अस्मा बड़े बाबरकत है, व तआला जद्दुका, और तेरी शान बड़ी बुलंद और बड़ी आली है, व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो गोया मुकम्मल तौहीद का दर्स दिया गया है। जब नमाज आदमी शुरू करे तो उसके जहन और दिमाग के अंदर में तौहीद का तसव्वुर आना चाहिए कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक हो सकता नहीं है। और फिर उसके बाद वो सूरह फातिहा को शुरू करेगा तो उस वक्त भी वो कोशिश करे सूरह फातिहा को हम लोग उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह उस सूरत में क्या कहना चाहते हैं। पूरे कुरान का खुलासा, पूरी जितनी शरीयतें दुनिया में नाजिल हुई उन तमाम शरीयतों का खुलासा उस सूरत में बयान किया गया है, मगर अफसोस कि हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसा प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे जिसमें नमाज में पढ़ी जाने वाली तमाम सूरतों को समझाया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ज़म्म सूरत पढ़ी जाएगी, यानी जो भी सूरत आपके लिए सहूलत के साथ हो उस सूरत को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। तो रुकू में जाने का तरीका ये है कि जैसे ही आप फारिग हो गए फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए उसी तसव्वुर के साथ कि अल्लाह से बढ़कर कोई हस्ती नहीं हो सकती है, आप रुकू में जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप अपना पूरा वज़न उंगलियों पर ले आएंगे। तो उससे होगा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे का तरीका यह बयान किया है कि आदमी की पुश्त और आदमी का पीछे का हिस्सा और आदमी का सर ये बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर आप खड़े होंगे और आपकी निगाह सजदे की जगह पर होगी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका माना क्या होता है? समिया सुन लिया, लिमन हमीदा उसने जिसके लिए हम्द की गई, यानी हमने अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह ने हमारी तारीफ को सुन लिया। तो इस मानी के इस्तेहज़ार के साथ जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज में जान पैदा होगी और यही नमाज हमें बेहयाइयों और बुराइयों से रोकने का सबब बनेगी। फिर उसके बाद हम अल्लाहु अकबर उसी अल्लाह की हस्ती के अजीम हस्ती के तसव्वुर के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे, जो नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदे का तरीका ये है कि सजदे में सबसे पहले तो ये कि खड़े होने के बाद आप सजदे में कैसे जाएं। आमतौर पर बड़ी गलतियां होती है इसमें। बाद हजरात इस तरीके से पहले अपने हाथ डाल लेते हैं, बाद हजरात ऐसे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद सजदा करते हैं। तो उसका सही तरीका ये है कि आप जैसे खड़े हैं ऐसे सीधे ही आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बगैर किसी स्टॉप के और बगैर किसी रुके हुए आप सजदे के अंदर में चले जाएंगे। और जब सजदे में जाएंगे, जैसा कि हम आपको कर बताते हैं, सजदे में आमतौर पर गलतियां ये होती है कि बाद हजरात इस तरीके से अपने हाथों को रखते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मकरूह कहा है,
यानी ये अमल पसंद नहीं किया गया। इसी तरीके से बाज़ हज़रात अपने हाथों को ऐसा बिछा देते हैं, तो इस अमल को भी पसंद नहीं किया गया है। तो सजदा कैसे किया जावे कि अपने दोनों कोहनियाँ ये आपके घुटनों से दूर होनी चाहिए, और आपके ये जो हिस्सा है हाथ का, ये दोनों हाथ का हिस्सा ये ज़मीन से उठा हुआ होना चाहिए, और आपकी पेशानी और आपकी नाक ये ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। इस तरह से जब आप सजदा करेंगे तो इस सुन्नत के मुताबिक सजदा होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप जब सजदा करते थे तो इतनी जगह होती थी कि एक बकरी का छोटा सा बच्चा वहां से गुजर सकता है। तो इसी अंदाज में हम सजदा करने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम फासला रखेंगे और अपनी पेशानी, और इसको इसलिए कहा जाता है, फुक़हा ने लिखा है कि अगर हमारी नाक और पेशानी दोनों में से कोई एक चीज़ अगर सजदे में नहीं रहती है और हमारे पाँव भी उठ जाते हैं तो इस सूरत में हमारी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज सही हो सकती नहीं है। इसलिए हदीस में आता है कि बंदा जब सजदे में होता है तो गोया कि उसका सर अल्लाह की गोद में होता है। सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। इसीलिए अगर आदमी अरबी जानता है तो उसे सजदे के अंदर में दुआएं मांगनी चाहिए। बाज़ हज़रात ने लिखा है कि सजदे में की जाने वाली दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है, इसलिए कि जब बंदा बिल्कुल अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह से मांगता है तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कैसे अपने दरबार से खाली हाथ छोड़ सकते हैं। तो सजदे में, और आमतौर पर यह है कि हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, इसका माना भी हमें समझना चाहिए, पाक है वो ज़ात जो बड़ी बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी को बयान किया जा रहा है। और भी सजदे की बहुत सारी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लह दिक्कहु व जिल्लह कबीरहु व सग़ीरह अलानियतहु व सिर्रह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किस तरह का भी गुनाह हो, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अब जाहिर सी बात है, बंदा जब अल्लाह के इतने करीब होगा और अल्लाह अगर उसके गुनाहों को माफ़ करेंगे तो उस बंदे के लिए इससे बड़ी और क्या सआदत हो सकती है। और भी बहुत सारी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है जो इंशाअल्लाह आपको इसी प्रोग्राम के अंदर में आपको दुआएं बताई जाएगी, उसको लिखकर हम इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे उसके तर्जुमे के साथ। उसके बाद सजदे के बाद जब बैठा जाता है उसको जलसा कहा जाता है। दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसे जलसा कहा जाता है। जलसे में जब बैठते हैं तो ये वक्त भी अल्लाह के बड़े तक़र्रुब का वक्त होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में दुआ सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वहदीनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। उसमें सब कुछ आ गया, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ आ गई। तो हमें इस दुआ का भी एहतिमाम करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि जब बंदा दो सजदों के दरमियान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस वक्त बंदे की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ को कबूल करते हैं। लिहाजा इस बिना पर इस दुआ को भी हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जब सजदे से खड़े हो तो सजदे से खड़े होने में भी हम बड़ी कोताहियाँ करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सजदे से खड़े होने के तरीक़े को मालूम कर लें। इस तरह से सजदे से खड़े हो, बहुत सारे लोग जब सजदे से खड़े होते हैं तो बाज़ मरतबा हाथ से सहारा लेते हैं। ठीक है, अगर आदमी बड़ी उम्र का है, उसे कोई तकलीफ़ है, कोई उज़्र है तो वो कर सकता है, लेकिन जिनको कोई उज़्र नहीं है उन्हें तो सजदे से सीधा इसी तरीके से खड़े हो जाना है। इसीलिए फरमाते हैं कि सुन्नत तरीक़े के मुताबिक अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो बेशुमार हड्डी की बीमारियों से भी अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, बेशुमार खून की बीमारियों से भी अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। आज की साइंस ने इन तमाम चीज़ों को तस्लीम किया है तो दुनिया आखिरत का सवाब तो मिलना ही है, दुनिया की भलाइयाँ और सआदतें भी मिलनी ही है, और उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की इस बरकत से हमें सेहत की भी बहुत सारी नियामतों से मालामाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालामाल करेंगे अगर हमने सुन्नत तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ी। तो इस तरह से जब सजदे से खड़े हो तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जावे, और फिर उसके बाद जब हम कायदे में बैठते हैं तो हमें अपना हाथ बाज़ मरतबा बाज़ लोग यहाँ पर रखते हैं, बाज़ यहाँ रखते हैं, उसे उसकी हालत पर दरमियान में छोड़ दिया जावे और इस तरह से किया जावे कि अशहदु अल्ला इलाहा के वक्त उंगली को उठाए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बाज़ लोग बहुत ऊपर उठा लेते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल कम उठाते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि इतनी उठाई जावे कि जितना क़िबले की तरफ उसका रुख हो सके। कायदे अखीरा में जब हम बैठते हैं तो तहियात पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसके सिलसिले में हदीस में आता है कि जो दुआ इस वक्त की जाती है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करते हैं। लिहाजा आदमी कम से कम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना पढ़े और अपना दुनिया का जो भी मकसद है उसका तसव्वुर भी करे तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमाएंगे।
उसके बाद जब सलाम फेरा जाता है तो आमतौर पर हम कोताही करते हैं कि बाद हजरात इस तरह से सलाम फेरते हैं, पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सलाम जब फेरा जाए तो हम अपनी निगाहों को अपने कांधों पर रखें और इस तरीके से सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसका मतलब होता है सलामती हो मेरे उन तमाम भाइयों की तरफ जो मेरे इस जानिब है और उन फरिश्तों की तरफ जो इस जानिब है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसका मतलब यहाँ पर भी तो इस तरह से नमाज के वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी नमाज पढ़ते वक्त अपनी निगाहों की भी अच्छी तरह से हिफाजत करे, अपनी निगाहों को जहाँ पर रखना है वहीं पर रखे। दुआ में भी ये होता है कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर जब दुआ करते हैं तो दुआ में बाज़ हजरात इस तरह से अपने हाथ मुंह को छुपा देते हैं, बाज़ हजरात दुआ में, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि अपने हाथ को सीने के सामने रखा जावे और इस तरह से खुला रखा जावे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जावे। और नमाज के बाद जो दुआ की जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को कबूल करते हैं। नमाज के बाद बहुत सारे अज़कार हैं, तस्बीहात का पढ़ना, जिसकी भी बड़ी फजीलतें वारिद हुई है। बहरहाल हमने ये कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में नमाज के जामे तरीक़े को आप हज़रात के सामने बयान किया जाए। उम्मीद की जाती है कि आप हज़रात इसकी तरफ तवज्जो देंगे और रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में इसी अंदाज में नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस सिलसिले में कोई सवाल भी करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने के सिलसिले में जितना भी ताउन हो सकता है हम इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त